Good morning students, how are you? I hope you're doing your work regularly and you're staying at home and you are safe. Okay students, today we will revise the chapter number 6 of grade 6, that is changes around us. Okay, today we will have a quick recap of the chapter changes around us, and all the students, it is mandatory for you to attend the Zoom classes. So I want maximum students to attend Zoom classes so that the topics will be more clear to you. Okay student, let me start with the chapter number 6 of science, that is changes around us. Okay, the topics that we will cover in this chapter are: number 1, changes; number 2, reversible changes; number 3, irreversible changes; number 4, concept of expansion and contraction. Okay, these are the topics we will discuss in the chapter changes, reversible changes, irreversible changes, expansion and contraction. Students, okay, these are the topics we will cover in the chapter. So let's start with the chapter. Okay, सबसे पहले जैसे आपको पता है हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम अपने अराउंड बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में. अभी क्या, देयर इज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स रेनिंग, so this is also a change. Your mother cooks food for you daily, that is also a change. Okay, so there are many changes we observe in our daily life. तो यहाँ पे हमारे, लेकिन हम उनको नोटिफाई नहीं कर पाते कि वो किस तरह के चेंजेस हैं, लेकिन चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, जैसे कि अभी हमें पता है वी आर फेसिंग द पेंडेमिक सिचुएशन लाइक कोविड-19. तो यहाँ भी हमने अपने आप में एक चेंज किया है. क्या चेंज किया है? We are taking online classes. Okay, we are taking online classes. We modified us, you modified yourself, we teachers modified ourselves. ठीक है, for the benefit of the students. ठीक है, we have started the online classes. This change is the need of the hour. Okay, this change is the need of the hour. But in our day-to-day life, there are many changes. Okay, let's move to the concept of changes. Okay. चेंजेस की बात करें तो बेटा हमारे दो तरह के चेंजेस जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, so there are two types of changes, reversible changes and irreversible changes. Okay, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी what are reversible changes. Listen carefully. Okay, reversible changes क्या होते हैं बेटा? reversible changes ऐसे changes होते हैं which can be reversed, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं या ओरिजिनली जैसे थे वो हम उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल फॉर्म एंड साइड बाय साइड ये जो चेंजेस होते हैं बहुत ही टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं और इनको हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही ये चेंजेस जो होते हैं जनरली फिजिकल होते हैं. फिजिकल जनरली आई एम सेइंग मतलब मैक्सिमम टाइम. ओके, फिजिकल का मतलब होता है कि ज़्यादातर इनमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है. मतलब क्या हो गया, साइज चेंज हो गया या शेप चेंज हो गई या स्टेट चेंज होगी. स्टेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर स्टेट चेंज हो रही है तब भी हमारा जो चेंज होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है. तो अगर फिजिकल पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो उन चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस की. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिवर्सिबल चेंजेस को. रिवर्सिबल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी अनडन. कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें ना तो अनडन, वापस उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल फॉर्म, इनको हम ओरिजिनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ये जनरली टेम्परेरी होते हैं, मतलब इनमें हम चेंजेस ला सकते हैं. दीज आर नॉट परमानेंट. ओके, उसके बाद मैंने साथ में बताया दीज आर जनरली फिजिकल. फिजिकल मतलब इसकी फिजिकल पैरामीटर्स में ही चेंज आ रहा है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इरिवर्सिबल चेंजेस की. ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं बेटा, इनसे उल्टे होते हैं. इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिवर्स. सो लेट्स सी, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते वो हमारे रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. और विच वी कैन से विच कैन नॉट बी अनडन, उनको हम अनडन नहीं कर सकते. एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल फॉर्म. देखो सिमिलर स्टेप्स आर देयर. कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल फॉर्म, इनको हम ओरिजिनल फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते.
ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे ये जो होते हैं परमानेंट होते हैं, मतलब इनमें हम चेंजेस नहीं ला सकते, इनको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये होते हैं केमिकल। ओके, अब केमिकल का मतलब क्या है? ये होते हैं केमिकल, मतलब इसमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है जनरली, और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़, पूरी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है उस मैटर की। ठीक है, तो उन चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल ऑफ दीज चेंजेस. Let me take some examples of reversible and irreversible changes, okay, to explain you this concept in a better way. So here I will take some example of reversible as well as irreversible changes. Now I will take the example of reversible changes. My first example is cutting of paper. ठीक है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल इज कटिंग ऑफ पेपर. अगर हम पेपर को कट कर देते हैं, अगर हम पेपर को कट करते हैं तो क्या है, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पेस्ट करके या फिर केमिकल प्रोसेसिंग करके भी हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. सो कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर. ठीक है, सेकेंड एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ वो है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर. जब आइस मेल्ट होती है बेटा, मेल्ट होने के बाद जब आइस को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. वाटर को हम फिर से अगर फ्रीज़र में रख दें या कूलिंग प्रोवाइड करें तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आइस में. तो सच टाइप ऑफ अ चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक सिमिलर एग्जाम्पल टू दिस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर into ice. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस. उसी तरह क्या होता है बेटा, जब वाटर हमारे पास है, अगर वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे वापस से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखकर उस आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ चेंजेस. आई टोल्ड यू कि बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे अराउंड, चेंजेस ही हो रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ reversible changes. Now we will move to irreversible changes. Let's take some example. First example I'm taking is cooking of food. Second example I'm taking is rusting of iron. Iron पे जंग लगना जिसे हम कहते हैं rusting of iron. Third example I'm taking growth in an organism. And there are many more examples that you can consider. Okay, चलिए इन्हें बताते हैं कुकिंग ऑफ फूड के बारे में. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है कुकिंग ऑफ फूड. जैसे खाना बनाते हैं, आपने देखा है मम्मा जब खाना बनाती है रॉ वेजिटेबल्स लेती है, कच्ची सब्जियां लेती है और उसे कुक्ड फूड में कन्वर्ट कर देते हैं हम पकाने के बाद. ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कुक्ड फूड. लेकिन हम बने हुए खाने को, पके हुए खाने को रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट हम लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन होता है लोहे पे जंग लगना. आपने देखा है कई बार क्या होता है कि जो आयरन एक ऐसा मेटल है, जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, उस पर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो उस पर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है, रस्ट. इसे ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया और ये चेंज रिवर्स भी नहीं हो सकता. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे ग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म. आपने देखा है पहले वी आर यूज्ड टू बी अ किड, वी आर देन वी ग्रो टू अ सर्टेन एज, देन वी बिकम्स adolescence, then we go to the next age of adult. तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो है बॉडी में भी ग्रोथ हो रही है. तो जो ग्रोथ होती है ये इरिवर्सिबल चेंज होता है. वी कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू अ बेबी और वी कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू अवर प्रीवियस एज. ठीक है, तो ये कैसा चेंज है बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के. ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि चेंजेस जो हैं वो
इन्हीं चीज़ों की वजह हो। चेंजेस के कुछ और वे कारण भी हो सकते हैं। तो चेंजेस के जो कारण होते हैं तो उनमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगी मैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। ठीक है बेटा, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? मैटर के साइज में इंक्रीज होना हीट होने के बाद। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है, सपोज आयरन ही है, आयरन जो होता है जब आयरन को हीट एनर्जी मिलती है तो आयरन जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है बेटा, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर। ठीक है, आयरन जो होता है बेटा फूल जाता है, उसकी जो साइज़ में होता है डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ एक्सपेंशन। ठीक है, आपने देखा नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपेंशन होता है, लेकिन जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, उनके साइज़ में इंक्रीज आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हीटिंग करने की वजह से भी कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन इज़ अ टाइप ऑफ चेंज विच अकर इन द साइज ऑफ मैटर ड्यू टू हीटिंग। ओके बेटा, जैसे आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेलवे ट्रैक्स की बात करें। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप छोड़े जाते हैं। ठीक है, दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में देयर लिटिल गैप इज़ लेफ्ट। ठीक है, वो गैप क्यों छोड़ा जाता है? जब समर्स आती है उनको हीट मिलती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन क्या होता है? एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड हो जाता है तो उन गैप को कवर कर लेता है। अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम उनके बीच में गैप ना छोड़ें तो क्या होगा? आयरन एक्सपैंड होगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगा और जो हमारे ट्रैक्स हैं वो बेंड हो जाएंगे। दैट कैन रिजल्ट इन मेजर एक्सीडेंट्स ऑल्सो। सो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग। ठीक है बेटा, उसी तरह क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें ठंडा करके मैटर का साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मैटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होगा? वाटर वेपर्स को जब हम कूल करेंगे तो वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो जो वाटर वेपर्स होते हैं उसमें एटम्स कैसे होते हैं? इस तरह, बहुत ही दूर दूर। ठीक है, लेकिन जब इसको हम ठंडा करते हैं तो जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सारे पार्टिकल्स थोड़ा पास पास आ जाते हैं और दिस वाटर वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं हम। एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग। ओके, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर चेंजेस। Okay, so this is all for this chapter. Okay, you attend the Zoom classes regularly, take your assignments from the school. All the internal questions as well as your MCQs are given in the assignments made by the teachers, so get those assignments as soon as possible for your benefit. Okay, till then stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.